अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कि जब किसी वर्कर को किसी अपने ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई पर रेमेडी के लिए, किसी इंसाफ के लिए जिन अगर कुछ इदारों से अगर रुजू करना पड़े तो उसके लिए हम क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे। एक तो बात आपको जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है वो ये फोरम्स जो है ना वो फराहम करता है। मसलन लेबर कोड भी जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के तहत कायम की जाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है वो NIRC वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एक्ट है उसके ज़रिए जो है वो बनाई जाती है। जो कौंसिलेटर का जो ऑफिस है लेबर डायरेक्टरेट का, वहाँ वो भी जो है वो उसके ज़रिए जो है ना वो बनाया जाता है। जो आर्बिट्रेटर है वो भी उसके ज़रिए जो है ना वो बनाया जाता है। तो एक लिहाज से जो बुनियादी जो हमें बुनियाद फराहम करता है वो हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है वो फराहम करता है। तो मैं जो है वो आज इस बात पर करना चाहता हूँ कि जब वर्कर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो तो वो जो है वो इब्तदाई तौर पे उसके पास जो टाइम होता है वो इस बात का जो है ना वो मतकाज़ी होता है कि उस टाइम के दौरान जो है ना वो सारे काम किए जाएं। मसलन अगर किसी वर्कर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई है, मसलन उसको निकाल दिया गया है, तो उसके पास 90 दिन का टाइम होता है कि वो एम्प्लॉयर को एक ग्रीवांस नोटिस देता है। ग्रीवांस नोटिस मतलब एक ऐसी दरख्वास्त होती है कि जिसके अंदर जो है वो आप उनको कहते हैं कि अगर ये जो कुछ आपने फैसला किया है इसके ऊपर नज़रसानी करें, ये गलत फैसला है, मुझे सफाई का मौका नहीं दिया, या मेरे खिलाफ झूठी शहादतें की गई, या मेरे खिलाफ साजिश की गई, या मेरे खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया गया, और इसलिए जो है बराए करम इस पे नज़रसानी करते हुए मेरी जो सज़ा है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी सूरत में जो है वो मैं जो है वो कोर्ट से जो है ना वो रुजू करूँगा। तो एक टाइम देते हैं आप एम्प्लॉयर को। अगर एम्प्लॉयर वो जिस तारीख को आपने भेजा, अगर उसके जो है वो 15 दिन के अंदर अगर आपको जवाब नहीं देता तो आप उसको भेजने की तारीख से 60 दिन के अंदर जो है वो आप लेबर कोर्ट से जो रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इदारा जो है ट्रांसफरेंशियल बैन सूबाई है कि आपके इदारे की जो ब्रांचेस जो है ना सिंध के अलावा और सूबों में भी है, तो फिर आप जो है वो अपनी जो है वो इस रेमेडी के लिए, इंसाफ के लिए जो है वो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन से रुजू करेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई दरमियान का है या वाजिबात के लिए है तो फिर जो है वो आप जो है वो क्या कहते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जाएंगे अगर वाजिबात का केस है, और उसके लिए आप के पास 3 साल का जो है वो टाइम होता है कि आप 3 साल में जो है वो दावा दायर कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर वर्कर का इंतकाल हो गया है तो उसके वाजिबात के लिए वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर से जो है वो उनके लवाहिकीन को रुजू करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर इन दोनों के दरमियान अगर आप उसके पास नहीं जाना चाहते, फिलहाल आपके पास टाइम है, तो आप कौंसिलेटर को जो है ना वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जो है वो मेरे साथ ये मामला है, ये खिलाफ वर्जी है मेरे खिलाफ, तो उसकी रेमेडी के लिए जो है वो ये एक तरीके से जैसे पंचायत होती है, तो कौंसिलेटर के पास जो है वो एम्प्लॉयर का नुमाइंदा या एम्प्लॉयर और वर्कर का नुमाइंदा या वर्कर बाहिमी बैठ के बातचीत करते हैं। अगर वो मसला हल हो जाए तो कोर्ट कचहरी से जो है बचा जा सकता है। तो आज हम जो है वो सिर्फ उस पर आपकी जो है ना बात ख़त्म करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह आपको और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समाअत का बहुत शुक्रिया।